हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे या अच्छे होने का नाटक कर रहे होंगे। हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब हमारी बारी पे है वर्ड प्रॉब्लम के अंदर टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन को करने की। ठीक है, अब देखते हैं इसको क्वेश्चन को कैसे करते हैं। वहाँ पे हम डबल वेरिएबल के अंदर काम करते थे, यहाँ पे सिंगल वेरिएबल के अंदर चीज़ों को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर, हम हर एक क्वेश्चन आर्य सगवाल के एग्जाम्पल को डिस्कशन कर रहे हैं। अगर आप जो भी बुक बना रहे दुनिया की, उस बुक से प्रॉब्लम होता है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख दीजिए या ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ पे चैट सेक्शन में जाके अपना क्वेश्चन लिख दीजिए। आपको विदिन मैं कोशिश करूँगा 10 मिनट 15 मिनट के अंदर आपको जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन भेज दूँ। ठीक है, आइदर इन द PDF फॉर्म और एज रिक्वायर्ड इफ़ यू रिक्वायर्ड वीडियो फॉर्म वी विल सेंड इट इन वीडियो फॉर्म ऑल्सो। ठीक है ना, आप लेकिन पढ़ाई करिए, लॉकडाउन का समय घर पे रहिए, माता पिता का मदद करिए, सुरक्षित रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? ये आज हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम, डिस्टेंस और स्पीड पे बेस्ड क्वेश्चन को, मतलब समय, चाल और दूरी पर आधारित प्रश्न को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? अ बस ट्रेवल एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 75 किलोमीटर एंड देन ट्रेवल एट अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर एट अ एवरेज स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर मोर देन द फर्स्ट स्पीड। मतलब क्या बोला कि एक गाड़ी है, एक बस है जो 75 किलोमीटर की रफ्तार से कोई दूरी तय करती है, सॉरी कुछ दूरी को 75 किलोमीटर तय करती है कुछ स्पीड से। अब स्पीड 10 किलोमीटर बढ़ा करके अब वो कितनी दूरी को, 90 किलोमीटर की दूरी को तय करती है। और ये पूरा टोटल जर्नी में इट टेक्स हाउ मच, 3 आवर्स टू कंप्लीट दी जर्नी। ठीक है, मतलब सारा खेल किसका है? स्पीड का खेल है। और स्पीड पता हुआ तभी तो आप तमाशा कर पाइएगा। तो आपने क्या मान लेना है? लेट द स्पीड ऑफ बस, माना कि बस की चाल क्या हो गई? बस की चाल क्या हो गई? x किलोमीटर पर आवर, है ना जी, x किलोमीटर पर आवर। अब 10 किलोमीटर बढ़ा दिया था स्पीड बस का, बोला था ना, तो स्पीड ऑफ बस आफ्टर इंक्रीज, बढ़ोतरी के बाद स्पीड क्या हो गया? x + 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बढ़ने के बाद स्पीड ये हो गया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्या बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि हम डायरेक्ट लिख देंगे कि 75 गया कितना की स्पीड से? x की स्पीड से, है ना। 75 गया x की स्पीड से। आपको फार्मूला नहीं याद है, कॉमन सेंस तो याद है कि फार्मूला। अब क्या बोल रहा है? 75 गया है x की स्पीड से, तो कुछ समय लगा होगा, तो जो उतना समय लगा। फिर 90 गया x + 10 की स्पीड से, और टोटल जर्नी में कितना समय लग गया था? 3 किलोमीटर। ठीक है ना जी, टोटल जर्नी में कितना समय लग गया था? 3 किलोमीटर। और ये आपका इक्वेशन आ गया। इस इक्वेशन को आपने क्या कर लेना है? सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने का तरीका, इसको 3 से कट जाएगा, है ना। तो 3 से काटिएगा तो कैसे कटेगा? इसमें से कॉमन 3 ले लीजिए, 25/x 30/x + 10 इज इक्वल टू 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, आप और चाहते तो कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन क्या हो जाएगा? 5 कॉमन हो जाएगा। 5 5 जा 25, 5 6 जा। देखिए, ये कॉमन लेने का एकमात्र उद्देश्य है ताकि आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाए। आपने फिर क्या ले लिया? इसका एलसीएम ले लिया, x + 10, फिर x + 10 यानी 5 × x + 10 + 6 × x इज इक्वल टू 1/5। फिर बाद में 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में आ जाएगा और आप अपना वैल्यू निकाल लीजिएगा। ठीक है, x की वैल्यू जैसे क्या आ जाएगी? एक आ जाएगी 50, x की वैल्यू एक आ जाएगी 50 और x की वैल्यू एक आ जाएगी -5। चूंकि स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव, देयरफॉर वी हैव टू चूज 50 किलोमीटर एज द स्पीड। क्लियर है? क्लियर? मैं जानबूझ के इसको सॉल्व नहीं कर रहा कि क्या आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर सॉल्व कर चुके हैं। अब मैं इसको सॉल्व करने लगूंगा तो पूरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। क्लियर है? चलिए शुरू, आगे हम देखते हैं और क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि इन अ फ्लाइट ऑफ 2000 किलोमीटर, 2800 की फ्लाइट की यात्रा में एक फ्लाइट बैड वेदर के कारण, फ्लाइट इज स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर, फ्लाइट बैड वेदर के कारण मतलब खराब मौसम के कारण क्या हो जाता है? स्पीड घट जाता है। और कितना घटता है? तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अब स्पीड घट रहा है तो निश्चित तौर पर कि आपको क्या पता है कि जब स्पीड घटेगा तो उस दूरी तक को तय करने में समय कितना लगेगा? ज़्यादा लगेगा। और कितना समय ज़्यादा लग रहा है? तो 30 मिनट अधिक लग रहा है ना जी, बोला है ना 30 मिनट अधिक लग रहा है। चलिए, तो आप सारा खेल किसका है? स्पीड का खेल है ना। तो लेट द स्पीड बी x। माना कि एयरक्राफ्ट की चाल क्या है?
स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड घट गया भाई, है ना, रिड्यूस्ड स्पीड आफ्टर रिड्यूस, स्पीड आफ्टर रिड्यूस्ड क्या हो जाएगा, x माइनस 100 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, x माइनस 100 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब क्या बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि पहले जो समय लग रहा था उससे अब 30 मिनट अधिक लग रहा है, क्यों, क्योंकि स्पीड कम हो गया है। तो मान लीजिए पहले कितना समय लग रहा होगा, पहले टाइम लग रहा होगा इतना टाइम टेकन, क्योंकि टाइम बराबर क्या होता है, ऐसे भी आपको डी नहीं निकालना होता है, ठीक है, डी नहीं निकालना होता है तो डी किस में चला जाता है, तो s बराबर डी बाई टी, तो t बराबर डी बाई एस। तो 2800 बटा x के स्पीड से गया, टाइम लगा, न्यू टाइम कितना लग रहा है 2800 बाई एक्स प्लस x माइनस 100। तो अभी समय कम लग रहा है कि ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। अभी यहाँ पे 2800 को, किसी संख्या को मान लीजिए 2800 को 10 से भाग दे रहे हैं, अब 10 में से कुछ घटा दिए, एक ही घटा दिए 9, तो स्वाभाविक है कि ज़्यादा बढ़ गया कि नहीं। तो बोला क्या 30 मिनट अधिक लग रहा, सब कुछ आवर में है, तो आप क्या घटाइएगा, ओल्ड टाइम माइनस न्यू टाइम इज इक्वल टू कितना मिनट, 30 मिनट। अब मिनट है तो इसको किस में चेंज कर देंगे, आवर में, तो डिवाइड कर देंगे। तो 2800 बाई एक्स माइनस 2800 बाई एक्स माइनस 100 इज इक्वल टू 30 मिनट, यानी 1/2, है ना। पहले जो स्पीड लग रहा था, पहले जो टाइम लग रहा था और अभी के टाइम में कितना का अंतर है, आधा घंटा। क्यों, क्योंकि बोला है कि स्पीड कम हो जाने के कारण आधा घंटा अतिरिक्त समय लगता है, तो दोनों के बीच में आधा घंटा का डिफरेंस हो गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, 2800 को बाहर ले लीजिएगा, 1 माइनस एक्स बाई 1 माइनस एक्स माइनस 100 इज इक्वल टू 1/2, ताकि आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए, ठीक है। अब एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। सॉल्व करने के बाद एक्स की वैल्यू आपको आ जाएगी 800 और माइनस 700, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 800 और माइनस 700, मतलब माइनस 700 होगा नहीं, क्योंकि स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव। आपसे क्या पूछ रहा है, ओरिजिनल ड्यूरेशन, स्पीड पे ही नहीं क्वेश्चन में बोला, ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टाइम, सॉरी ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, मतलब ओरिजिनल टाइम पूछ रहा है कितना समय लग रहा है। तो x निकल जाता, मान लीजिए x 800 आ गया, तो 2800 का दूरी करने में कितना की स्पीड से, 800 की स्पीड से 2 0 से 2 0, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, यानी 7/2 बोले तो 3.5 घंटा की फ्लाइट थी। क्लियर है भाई, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, टाइम एंड डिस्टेंस पे ही। क्वेश्चन नंबर 24, क्या कह रहा क्वेश्चन नंबर 24, एक फ्लाइट है अपने शेड्यूल टाइम से 30 मिनट की लेट उड़ान भरता है। अ फ्लाइट इज लेफ्ट 30 मिनट लेटर इट्स शेड्यूल टाइम, मतलब 30 मिनट लेट शेड्यूल टाइम से उड़ान भरता है, ठीक। अब आपको पता है जब लेट उड़ान भर रहा है, अगर उसको अपने समय पे पहुंचना है, इट मस्ट हैव टू इंक्रीज देयर स्पीड, उसको अपनी स्पीड को क्या बढ़ाना पड़ेगा। अगर टाइम पे पहुंचना है भाई मेरे, आधा घंटा तो पहले लेट हो गया, अगर वो एक्चुअल स्पीड से चलेगा तो कभी टाइम पे पहुंच पाएगा क्या, नहीं ना। तो अपनी स्पीड को बढ़ाएगा, और कितना बढ़ाने के लिए बोल रहा है, 250 किलोमीटर स्पीड को बढ़ा रहा है, ठीक है। 250 किलोमीटर स्पीड को बढ़ा रहा है ताकि वो अपने दूरी पे समय पे पहुंच सके, ठीक है। और जो डिस्टेंस है वो कितना किलोमीटर का है, 1500 किलोमीटर का है। तो आप स्पीड मान लिए क्या, लेट द स्पीड ऑफ एरोप्लेन कितना, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। ये कौन सा स्पीड था, जो नॉर्मल चलता था, जिसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल स्पीड या यूजुअल स्पीड, है ना, जो हमेशा जिस स्पीड से चलता था। लेकिन एक्चुअल स्पीड क्या है, एक्चुअल स्पीड क्या है भाई, 250 बढ़ गया है, x प्लस 250 किलोमीटर पर आवर,
ठीक है, x प्लस 250 किलोमीटर पर आवर। अब टाइम टेकन बाय यूजुअल स्पीड कितना हो जाएगा? तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना, पहले वो लिख लेते हैं। टोटल डिस्टेंस है 1500 किलोमीटर। टाइम टेकन कितना हो जाएगा यूजुअल स्पीड से? तो 1500 बटा x, 1500 बटा x। ठीक है, अब समझिएगा आप, जो पिछला क्वेश्चन था उसी का दूसरा है ये। पहले जो यूजुअल स्पीड से चल रहा था और अभी जो 250 एक्स्ट्रा स्पीड से चल रहा है, तो समय किस में ज़्यादा लग रहा है? समय किस में ज़्यादा लग रहा है? पहले वाले में स्पीड कम था, अब स्पीड आपने बढ़ा दिया है और कितना लेट चल रहे हैं? आधा घंटा। तो मतलब टाइम का कितना डिफरेंस है? आधा घंटा। मान लीजिए कोई फ्लाइट है 9 बजे उड़ता और वो पहुंचता 11 बजे, ठीक है जी, 9 बजे उड़ता 11 बजे पहुंचता, अभी 9:30 बजे उड़ा, पहुंचना कितना बजे ही है? 11 बजे ही है। तो ये कितना, इसको जाने में 1.5 घंटा लग गया है ना, इसको जाने में 2 घंटा लगा। तो टाइम डिफरेंस कितना का है? 1.5 घंटा का है ना। तो वही चीज़ यहाँ बोल रहा है, बहुत सावधानी करना है। अब टाइम टेकन बाय यूजुअल स्पीड, टाइम टेकन बाय एक्चुअल स्पीड, तो कितना आ जाएगा? 1500 बाई एक्स प्लस 250। तो समय इसमें ज़्यादा लग रहा है, तो 1500 बटा एक्स माइनस 1500 बाई एक्स प्लस 250। ठीक है, समझ में आया? इज इक्वल टू 1/2, इज इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस 250 1500 आपने एलसीएम ये साइड कर लिया, तो ये हो जाएगा x प्लस 250 माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसको जैसे ही सॉल्व करिएगा तो आपको क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 750, x इज इक्वल टू 750। ठीक है, x इज इक्वल टू 750। चलिए, अब क्वेश्चन दे दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दे रहा है? इफ एन मैन वॉक्स 1 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन हिज यूजुअल स्पीड। एक आदमी है जो अपनी यूजुअल स्पीड से 1 किलोमीटर तेजी से चल रहा है, तो मतलब उसका यूजुअल स्पीड आपको मानना है। हमेशा जिसको कंपैरिजन करते हैं उसी को मानते हैं। लेट द यूजुअल स्पीड, लेट यूजुअल स्पीड ऑफ मैन क्या हो जाएगी? x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर। देन ही कवर अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 50 मिनट लेस टाइम। अब बहुत बच्चा को 12 क्वेश्चन पढ़ते फिर भी समझ में नहीं आता है। यू एक्चुअल स्पीड क्या है? एक्चुअल स्पीड क्या है? 1 किलोमीटर अधिक। एक्चुअल स्पीड क्या हो गया? 1 किलोमीटर अधिक। फिर क्या बोला कि वो 3 किलोमीटर की दूरी को, मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर की दूरी को वो क्या कर रहा है कि कम समय में तय करेगा। कॉमन सेंस की बात करिए, स्पीड पहले कम था, अभी स्पीड ज़्यादा है, तो समय कम लगेगा कि नहीं? और कितना समय कम लग रहा है? तो बता दिया आपको कि 15 मिनट समय कम लग रहा है। तो हम पहले लिख लेते हैं टाइम टेकन बाय यूजुअल स्पीड। जो समय लग रहा है यूजुअल स्पीड से वो कितना लग रहा है? तो 3 किलोमीटर है और x की स्पीड से। टाइम टेकन बाय एक्चुअल स्पीड, स्पीड बढ़ने के बाद है ना, स्पीड बढ़ने के बाद समय कितना लग रहा है? 3/x + 1। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 15 मिनट पहले आ रहा है, तो 3/x माइनस 3/x + 1, 3/x माइनस 3/x + 1 इज इक्वल टू 15 मिनट है, मिनट को आवर में चेंज कर देंगे, ये हो गया 1/4। अगेन 3 बाहर ले लीजिएगा तो ये बचेगा 1/x माइनस 1/x + 1 इज इक्वल टू 1/4। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर है भाई? क्लियर है? आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, हम इसको और बेहतर करेंगे।
चलिए अब बोट एंड स्ट्रीम पे इसी बेस पे क्वेश्चन रहेगा। चलिए अब क्या है, टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर बोट एंड स्ट्रीम से बेस्ड क्वेश्चन है, बोट एंड स्ट्रीम से बेस्ड क्वेश्चन है। तो बोट एंड स्ट्रीम से बेस्ड क्वेश्चन में आप पढ़े थे कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम आता था। तो डाउन स्ट्रीम क्या हो गया, जब आप धारा की दिशा में चल रहे हैं, अनुप्रवाह। अप स्ट्रीम क्या होता था, ऊर्ध्व प्रवाह, जब धारा की विपरीत दिशा में चल रहे हैं। आप क्वेश्चन को सेम तरीका से कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, जैसे आप वहाँ मानते थे x क्या होता था, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, शांत जल में नाव की चाल, ठीक है। y मानते थे स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब धारा की चाल। तो अप स्ट्रीम क्या मानते थे, x माइनस वाई, डाउन स्ट्रीम क्या हो जाता था, x प्लस वाई। यहाँ पे दो वेरिएबल काम होता था। इस वाले क्वेश्चन के अंदर अब क्या देगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर देना होगा तो इसमें एक वैल्यू या तो x की वैल्यू दे देगी या तो y की वैल्यू दे देगी, मतलब वेरिएबल आपको दिखना एक ही है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन के माध्यम से हम चीज़ों को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 RS अग्रवाल की हम लोग पढ़ रहे हैं। बोला क्या, अ मोटर बोट विच स्पीड इन स्टिल वाटर इज 24 किलोमीटर। तो मोटर बोट का स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर, मतलब नाव की चाल शांत जल में, स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है जी। कितना दे दिया, तो आपको दे दिया 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो स्टिल वाटर का दे दिया, मतलब मोटर बोट का दे दिया, तो आपको किसका स्पीड मान लेना है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। x y b c d कुछ भी मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, नमक स्वाद अनुसार है, ठीक है। फिर क्या बोला, अ मोटर बोट विच स्पीड इन स्टिल वाटर इज 24 किलोमीटर पर आवर टेक्स 1 hour मोर टू गो 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम डैट टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम इन द सेम स्पॉट। अब मतलब समझिए, 1 घंटा का आपको क्वेश्चन पढ़ने के साथ ये पता चल रहा है कि अच्छा 1 घंटा का अंतर लगा है आने और जाने में। जाने में अगर 10 घंटा लगा है मान लीजिए, तो आने में 9 घंटा लगा होगा। मतलब या तो स्पीड का कुछ भी दे दे तो हमेशा डाउन स्ट्रीम का स्पीड ज़्यादा होगा कि नहीं, किससे, अप स्ट्रीम से। जब आप नीचे की ओर जा रहे हैं तो तेज़ी से जाइएगा, तो वहाँ पर समय क्या लगेगा, कम लगेगा। तो समय कम लगेगा तो ये स्पीड डाउन स्ट्रीम का ज़्यादा होगा कि नहीं, ठीक है। तो आपको समय बोला है 1 घंटे का फर्क है। और टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है 32 किलोमीटर, है ना। तो स्पीड ऑफ बोट, जब भी नाव का हम ये बोले थे, आपको बोले थे ये बनाने के लिए कि नाव की चाल ये डाउन स्ट्रीम अनुप्रवाह में और अप स्ट्रीम दोनों में निकालना है, तो क्या हो जाएगा 24 + 1 किलोमीटर पर आवर। अब अप स्ट्रीम में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 24 - x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टाइम टेकन बाय बोट इन डाउन स्ट्रीम, तो कितना टाइम ले रहा भाई, 32 किलोमीटर है, तो 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इतना की स्पीड से, इतना आवर। टाइम टेकन बाय बोट इन अप स्ट्रीम, कितना समय ले रहा है 32/24 - x आवर। ज़्यादा समय किसमें, ज़्यादा समय अप स्ट्रीम में। जब नाव विपरीत दिशा में चलेगा तो स्पीड से समय ज़्यादा लगेगा, तो नाव अगेन कितना ज़्यादा लग रहा है, 1 घंटा का ज़्यादा फर्क है, माइनस = 1 आवर। अगेन फिर से वही तरीका है, 32 कॉमन ले लेना, 1/24 - x माइनस 1/24 + x = 1। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये x मैंने मान लिया हर जगह, तो यहाँ x कर लीजिए यार, ठीक है। चलिए, आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाइए, अपना डाउट लिखिए या ऐप के अंदर डाउनलोड करिए। ऐप डाउनलोड करिए हमारा प्ले स्टोर से, केजे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहाँ से ऐप डाउनलोड करिए, चैट सेक्शन में जाइए, अपना डाउट लिखिए और तुरंत उसका आंसर पाइए। आप जिस फॉर्म में चाहते, चाहे इमेज फॉर्म में, PDF फॉर्म में या वीडियो फॉर्म में, जिस फॉर्म में चाहते आप उसमें लिखिए, आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।